हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं सीएमए इंटर के मॉड्यूल से, जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट मॉड्यूल है। इसमें इलेस्ट्रेशन बहुत अच्छे दिए हुए हैं और इसमें जो आपका प्रोविजन दिए हुए हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और अननेसेसरी पार्ट को हटा दिया गया है। तो जो मैं बोल सकता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड है, वैसा ही आप लोगों का मॉड्यूल्स बनाया हुआ है। तो आपको एनी अदर बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप केवल आपका प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए आप कोई भी बुक का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, या मैं बोलता हूं ये सारे जो मॉड्यूल्स के जितने भी इलेक्ट्रेशन है वो सब कर लीजिए। साथ में हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर है वो भी कर लेंगे, जिससे आपका पूरा प्रोविजन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। हम लोगों ने इलेस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखा था, जिसमें कि ये समझो कि जो डेप्रिसिएशन का, देखो बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का जो पार्ट रहता है अंडर सेक्शन 32, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसका हम लोगों ने 50% कर लिया है। अभी 50% और करने के लिए हमें इलेस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 ये सब करना पड़ेगा। हम लोग 1 बाय 1 सब कर लेंगे। इलेस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है कि इनकम टैक्स क्या बोलता है कि आप टी, कॉफर, रबर ऐसा कुछ बिजनेस करोगे ना, तो आपके इस बिजनेस को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। कितना? 60%। मीन्स आप टी, कॉफी, रबर इसका ग्रोविंग और मैन्युफैक्चर करके आपने कोई इनकम अर्न किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 60% तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है और 40% ही आपका हम लोग टैक्सेबल बिजनेस में कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए ये इफेक्ट किस पे जाने वाला है? ये हमारे डेप्रिसिएशन पार्ट पे भी जाने वाला है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन का पार्ट, यदि टी, कॉफी, रबर का बिजनेस रहा तो उसमें डेप्रिसिएशन का कैसे हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, वो हम लोग इधर देख लेते हैं। इलेस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या बोलता है कि मिस्टर एक्स है, वो क्या कर रहा है? ग्रोवर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ ए टी। टी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ग्रोविंग कर रहा है। उसने क्या किया? परचेज मशीनरी ऑन 10th अप्रैल 2020 फॉर 10 लाख रुपीज। उसने 10 लाख का एक मशीनरी खरीदा 10 अप्रैल 2020 को, जिसपे डेप्रिसिएशन कितना रेट से लगा हुआ है? 15% से। ठीक है। ही कंप्यूटेड depreciation for the assessment year 22 and 23 as given below, needs your comment on his working। अब इसने बोला कि उसने मशीन खरीदा था और उसने असेसमेंट ईयर 22 एंड 23 के लिए डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया है, उसने कंप्यूटेड किया है। आपको केवल चेक करना है कि उसने सही किया है क्या। उसने देखो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कुछ नहीं था, नील था, तो उसने नील ले लिया। उसने हम लोग फिर क्या करते हैं, उसमें ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज करते हैं उसको ऐड करते हैं। इसने भी ऐड कर दिया, भाई 10 लाख रुपए का मशीन खरीदा था, उसने ऐड कर दिया। फिर इसने बोला कि उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है 10 लाख के ऊपर 15% का। चलो 15% कैलकुलेशन करना सही है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि टी, कॉफी, रबर है, इसमें 60% तो एग्रीकल्चर इनकम है। उसको समझ में ये आया कि 60% एग्रीकल्चर इनकम है और 40% ही टैक्सेबल है, तो मेरे को डेप्रिसिएशन भी कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। तो उसने 40% कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन इसका कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना। आपको ना नॉर्मल बिजनेस की तरह कैलकुलेशन कर लेना है, पूरे इनकम का नॉर्मल बिजनेस की तरह कैलकुलेशन कर लेना है। उसके बाद में 60% आपको लेस कर देना है एज ए एग्रीकल्चर इनकम, और जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? आपका टैक्सेबल बिजनेस इनकम। तो चलो हम लोग देखते हैं। फिर इसने बोला लास्ट में, चलो हम लोग लास्ट में आ जाते हैं। फर्दर कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23 assuming that his income before depreciation and without reducing element of agriculture income is 8 लाख रुपीज। ये बोल रहा है कि 10 लाख की बजाय यदि 8 लाख होता तो कैसे क्या होता। चलो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारा। सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे इलेस्ट्रेशन नंबर 2,
computation of हमारा क्या कंप्यूटेशन करना है, हमें करेक्ट डेप्रिसिएशन करना है, कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमारे पास में क्या है, ओपनिंग WDV ऑफ असेट कितना है, 1 अप्रैल 2020 को कितना है हमारे पास में, नील। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या किया, असेट परचेज या एक्वायर्ड, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितने का, 10 लाख रुपीज का, लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। भाई 20-21 में, 20-21 प्रीवियस ईयर, 20-21 में कुछ सोल्ड किया क्या असेट, नहीं, कुछ नहीं किया, तो नहीं। तो हमारे पास में एंड ऑफ द ईयर कितना था डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए, असेट फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 10 लाख रुपीज। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 20 and 21, कितना, 15% ऑन 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज में 15% कितना होता है, 1.5 लाख। तो कितना हो गया, 8,50,000। ये कब का हो गया, ये ओपनिंग WDV हो गया किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021, क्योंकि हमें कौन से ईयर के लिए करना है, फॉर द असेसमेंट ईयर 22 and 23। इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया हमारा, प्रीवियस ईयर हो गया 21 and 22। हमारा ओपनिंग WDV कितना हो गया 1 अप्रैल 2021 को, 8,50,000। अब इसमें से डेप्रिसिएशन हम लोग लेस करेंगे, लेस। अब आप लोगों ने बोला डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर, आप लोग बोलोगे कि सर हम लोगों ने इस बार क्यों ये एड असेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर या फिर हम लोगों ने सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका एडजस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि कर लेना चाहिए यदि होता तो, लेकिन हमारे पास में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में हमारे को कोई भी एसेट ना तो हम लोगों ने परचेज किया है, ना ही हम लोगों ने सोल्ड किया है। तो ये सेम बैलेंस ही जो कि 1 अप्रैल 2021 को 8,50,000 था, यही सेम बैलेंस हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस रहने वाला था। इसके लिए ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया गया। अब फिर से 15% ऑन 8,50,000, देखो कितना होता है 8,50,000 का, 1,27,500। अब हमारे पास में कितना रह गया, 7,22,500। ये हमारे पास में क्लोजिंग WDV रह गया। क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 2022, या हम लोग बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2022
2022 का ओपनिंग WDV, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले ओपनिंग WDV लिया, जो कि 1 अप्रैल 2020 को हमारे नील था। कोई भी WDV में मीन्स कोई भी एसेट नहीं था हमारे पास में। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर खरीदा था 10 लाख रुपीज का असेट, तो हमारा टोटल असेट हो गया 10 लाख रुपीज का। हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी सेल किया नहीं, तो हमारा क्लोजिंग WDV क्लोजिंग असेट का ब्लॉक भी यही रह गया 10 लाख रुपीज। उस पर ही हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करना था 15%। हम लोगों ने 15% क्लेम किया 1,50,000। फिर हमारे पास में 1 अप्रैल 2021 के लिए हमारे पास में ओपनिंग WDV आ गया 8,50,000, क्योंकि 10 लाख में से 1,50,000 हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 2021 के 20 और 21 के अंदर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था। 8,50,000 हमारे पास में ओपनिंग WDV था प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए। इसके ऊपर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगा दिया 15% का 1,27,500 हमारा डेप्रिसिएशन होता है। वो लेस करने के बाद में हमारे पास में क्लोजिंग WDV 31 मार्च 2022 को हमारे पास में बचता है 7,22,500। ठीक है, अब हमारे को देखना है कि हमारा बिजनेस इनकम कितना है और ये कितना है। तो हम लोग असेसमेंट या 22-23 के लिए देखेंगे कि कितना बिजनेस इनकम वो सब होता है। सपोज हमारा बिजनेस इनकम होता कितना 8 लाख रुपीज। यदि हमारा ये क्या बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर से मींस आपका आप लोगों ने जो बिजनेस किया था उसका टोटल इनकम आपका कितना होता है 8 लाख रुपीज होता है। हमारा इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड एग्रीकल्चर इनकम कितना है, इसने बोला 8 लाख रुपीज आपका। हम लोग अभी क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बिजनेस का इनकम। तो कंप्यूटेशन ऑफ ऊपर हम लोगों ने देखा करेक्ट डेप्रिसिएशन, अभी देख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22 एंड 23। ठीक है, 22 एंड 23 के लिए हम लोग देख रहे हैं बिजनेस इनकम। हमारे पास में 8 लाख का टोटल इनकम है, डेप्रिसिएशन और एग्रीकल्चर इनकम लेस करने के से पहले। अब इसके अंदर से हम लोग लेस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 कितना था 1,27,500। अब हमारे पास में कितना इनकम आ गया 6,72,500। ये इनकम हमारे पास में टोटल रह गया। इसमें से हम लोग लेस एग्रीकल्चर इनकम। अब हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम किधर से देखा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था यदि आप टी कॉफी रबर का बिजनेस कर रहे हो तो आपका 60% क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो 6,72,500 का 60% कितना होता है 4,03,500। 4,03,500। अब आपका जो भी बचेगा वो क्या आ जाएगा, बिजनेस इनकम आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 2,69,000 ये हमारा आ गया बिजनेस इनकम। हम लोगों ने देखा सबसे पहले तो इसने डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन किया हुआ था उसको हम लोगों ने करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद में इसने बोला था कि आपका एग्रीकल्चर इनकम और डेप्रिसिएशन लेस करने से पहले आपका इनकम था 8 लाख रुपए। अब उसका एडजस्टमेंट कर दो आप, जो डेप्रिसिएशन है वो आपको कितना करेक्ट लगता है उतना उसमें से लेस कर दो, और एग्रीकल्चर आपको लगता है कि टी कॉफी रबर इसमें से एग्रीकल्चर कुछ इनकम होता है तो उसको लेस कर दो। फिर हमें बता दो कि हमें कौन सी इनकम को बिजनेस और प्रोफेशन में लेना है। तो हम लोगों ने देखा कि 8 लाख रुपए हमारे पास में टोटल इनकम था, उसमें से हम लोगों ने अभी तक डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया था तो लेस कर दो उसको। डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने लेस कर दिया। अब हमारे पास में इनकम बचा 6,72,500। इसमें से हम लोगों ने प्रोविजन में पढ़ा था कि देखो टी कॉफी रबर का बिजनेस आप लोग कर रहे हो तो आपको ना एक रिलीफ दिया जाएगा कि क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो हम इनकम टैक्स ने क्या बोला कि 60% तो हम लोग क्या मानेंगे इसको एग्रीकल्चर इनकम, और 40% हम लोग मानेंगे कि ये एज ए बिजनेस इनकम है जो कि टैक्सेबल होना चाहिए, उसमें कंसिडर करेंगे। तो हम लोगों ने इसको 60% तो कर दिया एग्रीकल्चर इनकम, और जो भी बचा फिर 40% जो बचता है वो हमारा आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छे से समझ में आए इसको तो आप प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।